मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको मिल रहा हूँ महाराज जी के भक्तों से, और उस श्रृंखला में मैं आज बैठा हूँ अनन्य भक्त महाराज जी के आर.डी. तिवारी, उन्हीं के निवास पर बैठा हूँ और उनके साथ उनके पुत्र कपिल जी बैठे हुए हैं। और आप के अनुभव हैं आर.डी. तिवारी जी के साथ, महाराज जी के जो बातें हैं, जो उनके जीवन मानव लीला में जो कुछ घटित हुआ है वो आप बताएंगे। तो मुझे पता है मेरे दर्शक आपसे परिचित हैं, डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी। आप परिचय तो कराने की जरूरत नहीं, आपको पहले ही करा चुका हूँ कि आप महाराज जी के अनन्य भक्त गुरुदत्त शर्मा जी के दामाद जी हैं और आर.डी. तिवारी के बारे में संस्मरण बताएंगे। मैं जब इस चेतना से जुड़ा कि पनकी में बाबा नीम करौरी महाराज का नया मंदिर है, तो मुझे पूज्य पिताजी पंडित गुरुदत्त शर्मा ने, जब वो ट्रस्ट के सचिव रहे, उस समय ये बताते रहे अंतरंग रूप से कि यहाँ मंदिर को चैतन्य करना है, महाराज जी का यश कीर्ति प्रचारित करनी है। उनके मन में ऐसी एक व्याकुलता बनी रही कि कौन करेगा। तो मुझे श्री आर.डी. तिवारी से उन्होंने परिचित। पूरा नाम क्या? रमेंद्र दत्त तिवारी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी आप पूरा नाम पढ़ें, आर.डी. शर्मा अलग हो सकते हैं, श्री रविंद्र सिंह है ना, रमेंद्र तिवारी जी, रविंद्र तिवारी जी अलग हो सकते हैं, नहीं एक ही हैं, इसलिए मैंने पूछा। तो वो बहुत जिस कार्य में वह निपुण थे, बड़े ही वह, यही चित्र है ना? हाँ, ये चित्र है जी। आप शर्मा जी बैठे हुए हैं, महाराज जी बिल्कुल अपनी मुद्रा में बैठे हुए हैं और आप तिवारी जी हैं। तो ये चित्र भी आप ध्यान से देख लीजिएगा और उन्हीं के निवास पर ये लगा हुआ है। जी बताएं साहब। ये निवास महाराज जी की प्रेरणा से ही बना। तिवारी जी इस क्षेत्र में आते थे और वो प्रारंभ में महाराज जी इस घर में आते थे। तिवारी महाराज जी की प्रेरणा से ही ये बना। महाराज जी के मंदिर से जब तिवारी जी जुड़े, जी बताइए, तो पंडित गुरुदत्त शर्मा जी की जो व्याकुलता थी, छटपटाहट थी, उसके विषय में मैं पहले बताना चाहता हूँ। स्वागत। वो ये छटपटाहट थी कि मेरे गुरुदेव यहाँ विराजमान हुए, यहाँ आए, यहाँ उन्होंने भंडारा कराया, मंदिर का निर्माण कराया, तो वो स्वयं भी यहाँ विराजमान हों और एक ऐसी जुझारू युवाओं की समिति बनाई जाए जिससे कि पूरा क्षेत्र ही नहीं, पूरा नगर जुड़े और महाराज जी के प्रभाव का निरंतर विस्तार हो। इस कार्य को अंगद का पैर बनकर श्री रमेंद्र दत्त तिवारी जी ने, जो स्वयं विह्वल थे ऐसे संत के चरणों में पहुंचने के लिए, जिन्हें गुरुदत्त शर्मा जी ने माध्यम बनकर अपना लिया। और जब अपना लिया तो उन्होंने उन्हें पिता तुल्य माना और मुझे उनका दामाद होने के कारण सदैव मेरी पत्नी को जीजी और मुझे जीजा जी, मेरी पत्नी राखी बंधवाने के लिए निरंतर उनसे, अभी जब बीमार थे तब भी आती रहीं। तो उन्होंने जो कार्य किया वो समर्पित भाव से करते हुए अनेक जुझारू इष्ट मित्रों को साथ में लेकर, जिसमें दीक्षित जी, जिसमें अजीत शुक्ला जी, मैं किन किन के नाम बताऊं जो बड़े ही पुरोधा, जिसमें आर.सी. शर्मा जी, के वाजपेयी जी, बी.डी. मिश्रा जी, और अनेक युवाओं को फिर साथ में लिया आर.डी. तिवारी जी ने, जिसमें श्री संजीव कुमार पांडे जी, जो बड़े ही विशेषज्ञ हैं संगीत के, राग रागिनियों के जानकार हैं, इनके पास भंडार। महाराज जी ऐसे लोगों का आत्मसमर्पण जबरदस्ती करा लेते हैं अपने चरणों में। मैंने ये अनुभव किया है शुक्ल जी। जबरदस्ती करा, जबरदस्ती कहते हैं आ यहाँ मेरे दरबार में आ,
तो ये कृपा है या ये उनकी कृपा, उनका अनुग्रह है। मैं अनुग्रह कहता हूं उस पोषण को कहता हूं जो अंदर ही अंदर जैसे माता फीडिंग कराती है, ठीक वैसे ही वो फीडिंग कराते हैं और फीडिंग करा के पकड़ लेते हैं। तो महामंत्री के रूप में, कोषाध्यक्ष के रूप में आज और दीक्षित जी अध्यक्ष के रूप में, जब से इस समिति का मुझे लगता है कि गोलोकवासी गुरुदत्त शर्मा जी और स्वर्गीय गोलोकवासी श्री R.D. तिवारी जी निश्चित ही परम तोष का आनंद ले रहे हैं महाराज जी के श्री चरणों में बैठकर। उसी का ये सुफल आपको दिखाई दे रहा है कि निरंतर श्री वृद्धि होती जा रही है समिति के द्वारा और हजारों की संख्या में भक्त एकत्रित हो रहे हैं। एक विशेष काम ये हो रहा है कि अनेक बाबा जी के जो पवित्र धाम हैं उनसे यह समिति सेतु का काम करके भक्तों के संताप को, दैहिक दैविक भौतिक तापों को मिटाने के लिए सेवा धर्म का कार्य कर रही है, संग्रह का काम नहीं कर रही है हमारी यह समिति। मैं इसका अध्यक्ष और संरक्षक भी अब हूँ। मैंने अपने जीवन काल में ये अनुभव किया इतने वर्षों में कि त्याग ही बाबा की सच्ची उपासना है। महाराज जी त्याग की मूर्ति थे और त्याग की मूर्ति ही गुरुदत्त जी शर्मा रहे और उनके अंतःकरण के मानस पुत्र श्री R.D. तिवारी भी त्याग की मूर्ति रहे। मेरी चेतना में इस समय ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग झटका खाते हैं, बहुत से लोगों को महाराज जी भगा देते हैं, बहुत से लोगों को अपना लेते हैं। तो बड़ा आश्चर्य होता है महाराज जी की लीला पर कि वे किसी न किसी प्रकार से ऐसे अनुरागियों को, ऐसे ज्ञान गुण सागर प्रेमियों को एकत्रित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, जो लोक सेवा में अंगद का पांव बनकर सेवा धर्म का निर्वाह करते हैं। आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा से पुत्र पैदा होता है, ये तो ठीक है। भौतिक ऊर्जा जब उसमें प्राप्त होती है तो गुरु ही देता है, तो गुरु परम पिता है। इसलिए यह सेवा समिति निरंतर गुण ग्राहकों को एकत्रित कर रही है और विस्तार कर रही है निरंतर, जिसमें अभी विनय चालीसा जो प्रभुदत्त जी शर्मा ने लिखा। प्रभुदत्त जी शर्मा साधारण से व्यक्ति, दुबले पतले से व्यक्ति, मैं उनको वर्षों से जानता हूँ। चाचा जी उनको मैंने कहा, फिर उन्होंने मुझे सुनाया कई बार, महाराज जी ने कहा फाड़ दूंगा, हटा इसको। विनय चालीसा की अब प्रसिद्धि त्रिलोक में हो रही है और हमारे यहाँ श्री संजीव कुमार पांडे जी ने उसे गाकर इतना बढ़िया सुंदर रिकॉर्डिंग किया है कि हमारा यश विस्तार, बाबा जी के गुणों का विस्तार वह विनय चालीसा कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है। और इनके पास म्यूजिक का भंडार है, संगीत का भंडार है, तथा इनकी जो मेधा है, इनका जो विवेक है, उससे हम सब लोगों को, मुझ वृद्ध को भी, मैं वृद्ध नहीं कहता, ये चिढ़ते हैं, तो हमारे लिए ये सभी लोग युवाजन प्रेरित कर रहे हैं निरंतर। मैं हंसा इसलिए कि आप आवाज़ की जो आवाज़ का जोश है ना, भावभंगिमा है, वृद्धों में नहीं होती ना। लग यही रहा है बस 18वां वसंत देख के सीधा दूसरा प्रयास चल रहा है। दूसरा, यहाँ के जितनी भी क्षेत्रीय समितियाँ बनाई गई हैं, उनके जो पुरोधा हैं, उनके जो क्षेत्रीय प्रमुख हैं, उनको कार्यालय प्रमुख के रूप में कपिल जी आगे मार्गदर्शन कर रहे हैं, तथा महामंत्री के रूप में श्री संजीव कुमार जी पांडे नित्य आगे के लिए श्रीवृद्धि करने को सदस्यों को एकत्रित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए नित्य लोगों की श्रीवृद्धि कर रहे हैं। लेकिन इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण ये है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष महाराज जी की दृष्टि में क्या था? धर्म था त्याग करने के लिए एक मंत्र। धर्म, अर्थ क्या था कि स्वार्थ और परमार्थ दोनों की सिद्धि जिससे हो, ये अर्थ
धर्म अर्थ काम। काम क्या था कि हमारी दृष्टि हमारी गृहिणी के अलावा पुत्री की और बहन की और बेटी की हो। हम दूसरे को इस तरह से देखें। भगवान के श्री चरणों को चापती हुई अनंत पर्वतीय महिलाएं, माता सिद्धि मां और अनेक विषय बन सकता है लोगों की संदेह और भ्रम की दृष्टि का, किंतु बाबा उनको कहते थे, हमारे पूज्य पिताजी को, दीदी के पैर छू, ये दीदी है तेरी, ये मेरी बेटी है। तो वे पैर छुआते थे। महिलाओं को आश्रय देकर, विधवाओं को आश्रय देकर, बेटियों का विवाह करा के, बच्चों पर शक्तिपात करके उन्हें विद्यार्थी जीवन से ही उत्तरोत्तर उन्नति का मार्ग दिखाना तथा वृद्धों की सेवा करने का निर्देश देना, ये निश्चय ही महाराज जी के ऐसे दृढ़ शिव संकल्प स्वरूप बाबा के ऐसे महामंत्र थे जो लोक संग्रह करके लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, जो लोग जानते नहीं जन कल्याण, उसके लिए भीड़ इकट्ठा करना उनका कर्तव्य नहीं था, अपितु तो आपके दरवाजे पर जाकर स्वयं दस्तक देना उनका धर्म था। मित्रों, ढेर सारा प्रकाश डाला डॉक्टर शर्मा जी ने, और आपने देखा कि त्याग, तपस्या, चाल चरित्र और जो सामाजिक मर्यादाएं होती हैं, उन मर्यादाओं का पालन करते हुए महाराज जी ने अपना मानव देह और संत लीला को किया। बहुत बड़ी बात कही आपने कि सिद्धि माँ है, जीवंती माँ है, और बहुत बहुत माइयाँ आई हैं और वहाँ रही हैं, लेकिन बहन और बेटी के रिश्ते वहाँ बरकरार रहे। कोई ऐसी बात नहीं हुई जहाँ कोई उंगली उठा सके। क्या कोई ऐसा कर सकता है कि घर में बैठा हो और ये कह दे चलिए अभी से संत बन जाइएगा? सिद्धि माँ के साथ ऐसी घटना हुई थी, आपको मैंने बताया भी था। और रमेश जी और उनके बच्चे जो थे, नैनीताल में इंडिया होटल है, तो वैभवपूर्ण जीवन को त्याग दिया और संत जीवन को उन्होंने जिया। ये सब कुछ संभव है। आप रामचरितमानस को ले लीजिएगा, उसमें हर पात्र, एक एक पात्र, चाहे राम हो, लक्ष्मण हो, भरत हो, यहाँ तक कि रावण के भी कुछ काम ऐसे आप देख सकते हैं जिनसे आप सीख ले सकते हैं। मैं एक बात यहाँ पर, रामेश्वरम में जो पूजा की थी भगवान राम ने, किनसे कराई थी? रावण से कराई थी। और रावण अगर पूजा सही तरह से नहीं करता, उनके मनोकामना की पूर्ण होने की वो आशीर्वाद नहीं देता, वो जानता था कि अगर मैं आशीर्वाद दे दूंगा तो उससे मुझे मुक्ति मिलेगी, यानी हम राक्षस प्रवृत्ति या मेरा उद्धार हो जाएगा। और आज का क्या है, आज तो दोस्त को नहीं दे पाता। खैर मैं ये संजीव पांडे जी उनके बड़े भक्त हैं, धगत 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 जुला ललाट पट पाव, वो ऐसा पढ़ते हैं कि रोमांच हो जाता। मैं संजीव पांडे से भी आज बात करूंगा, क्योंकि आदरणीय शर्मा जी ने संजीव पांडे जी की जिज्ञासा बहुत जगा दी है, क्योंकि समय मैंने सबका बहुत ले लिया है आज, और बस संजीव पांडे जी से बात करके फिर हम विदा लेंगे। मुझे रमेश शाह जी ने बुलाया था, दामाद और सिद्धि माँ ने कहा था ये मेरे दामाद और ये मेरी बेटी है, तो वहाँ मेरा सम्मान किया था। उन्होंने मुझे स्वर्ण मुद्रिका पहनाई थी। बहुत बढ़िया। खैर आप आदरणीय हैं, ये तो अपनी बात हो जाती है बीच में। जो बातें सामाजिक जीवन में, ये उन मर्यादाओं को रखते हुए आप जिंदगी जिएं, आप जो दूसरों से कहते हैं वो खुद करें, तो निश्चित रूप से समाज में भी विकास होगा। समाज उन विधाओं में आ जाएगा जहां रामचरितमानस या राम की जो एक राम राज्य की स्थापना, मैं किसी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राम मंदिर की बात कर रहा हूँ। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि घर घर में राम का मंदिर हो जाएगा, और उनकी मर्यादाएं जब हम पालन करेंगे तो निश्चित रूप से सुख और शांति, सुकून मिलेगा। और भगवान जब जब जाना तो सबको है, तो मोक्ष भी मिलेगा। मैं संजीव पांडे से बात करता हूँ अगले एपिसोड में, फिर आपसे मिलेंगे। आज लेते हैं विदा। राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो